गणित की अध्यापिका नित्या जायसवाल, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कटरा प्रयागराज से। आज मैं क्लास 11th में सेट थ्योरी जो पढ़ा रही हूँ उसी के कंटिन्यूएशन में आपको पढ़ाऊंगी। उसमें आज मैं आपको यूनियन और इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स बताऊंगी कि यूनियन और इंटरसेक्शन क्या होता है। ठीक है, अब देखो बच्चों, यूनियन क्या होता है, पहले हम लोग इसका मीनिंग समझेंगे कि यूनियन क्या होता है। जैसे लेबर का यूनियन, किसी भी संस्था का यूनियन, किसी भी चीज का यूनियन का मतलब है कि सभी लोगों को मिलाना, यानी सम्मिलन करना, क्या कहलाता है, यूनियन कहलाता है। तो इसी में अगर एक सेट 1 2 3 4 है और बी सेट 4 5 6 7 है, तो यूनियन को हम लोग देखो ए यूनियन बी ऐसे लिखते हैं। क्या होगा, दोनों के एलिमेंट लिख लेते हैं। अगर कोई एलिमेंट रिपीट होता है तो उसको हम एक बार ही लिखते हैं, जैसा कि सेट की परिभाषा है। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएगा। ठीक, और इस इंटरसेक्शन का मीन्स होता है, इंटरसेक्शन का मीन्स क्या होता है, कॉमन, यानी जो दोनों सेट में कॉमन हो, ठीक है, वही इंटरसेक्शन में आता है। उसको कैसे लिखते हैं, देखो ए इंटरसेक्शन में सीयू का मुंह नीचे कर देते हैं, बी, बस, यानी दोनों में क्या कॉमन है, 4 इसमें भी है 4 इसमें भी है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर एक सेट एग्जाम्पल लिया हमने A1 2 और बी सेट है AB, तो इनका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा, क्योंकि कोई भी एलिमेंट इसमें कॉमन है ही नहीं है। और A यूनियन B क्या हो जाएगा, 1 2 A और B हो जाएगा। ठीक है, तो यूनियन और इंटरसेक्शन आपको निकालने को आता है कि यूनियन क्या होता है और इंटरसेक्शन क्या होता है। ठीक है बच्चों, अब बारी आती है एक सिमेट्रिक डिफरेंस के बारे में। सिमेट्रिक डिफरेंस या सममित अंतर, ठीक है ना। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस को हम लोग ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी के रूप में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, हम लोग पहले ए माइनस बी निकालते हैं और b माइनस ए निकालते हैं और उसका यूनियन ले लेते हैं, तो सिमेट्रिक डिफरेंस कहलाता है। और इसका सिंबल होता है सिमेट्रिक डिफरेंस, यानी पूरी सर्किल बना के इसको इस तरीके से बना लेते हैं। तो यूनियन, इंटरसेक्शन, सिमेट्रिक डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट और डिसजॉइंट। चलिए डिसजॉइंट की बड़ी अच्छी सी मैं आपको बात बता देती हूं। डिसजॉइंट सेट मैंने आपको बताया था कि दो ऐसे सेट जिनके बीच कोई भी ज्वाइंट यानी कोई भी कनेक्शन ना हो, यानी कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, दैट इज उनका इंटरसेक्शन क्या हो, 5 हो। तो डिसजॉइंट सेट की एक अच्छी प्रॉपर्टी मैंने बोली थी आपसे कि मैं आपको बाद में बताऊंगी, वो यही है कि डिसजॉइंट सेट का इंटरसेक्शन हमेशा एम्प्टी सेट आता है। ठीक है बच्चों, तो इन सभी चीजों के बारे में आपने पढ़ा कि सेट कितने तरीके से होते हैं, इनफाइनाइट, फाइनाइट और डिसजॉइंट सेट हैं, और बहुत तरीके से मैंने आपको धीरे धीरे करके सारे पार्ट आपको बताए हैं। ठीक, अब बारी आती है कि वेन डायग्राम क्या होता है। वेन डायग्राम यानी किसी भी सेट को
हम लोग एक फिगर के तौर पर कैसे दिखाते हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। वेन डायग्राम क्या होता है? देखो, सेट को डायग्रामिकली हम लोग एक सर्कल या एक ओवल, दोनों में से कोई भी आप प्रेफर कर सकते हो। सर्कल प्रेफर करना हो या ओवल से करना हो, तो दोनों जो आपको प्रेफर करना हो वो दोनों आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक, अब देखो, जैसे एक सेट है 1 2 3 4 और बी सेट है 1 2 6 8 और यूनिवर्सल सेट है 1 से लेके 10 तक। अब देखो, मैं एक एक चीज आपको करके दिखाऊंगी कि क्या कैसे यूनियन ड्रॉ होता है, कैसे इंटरसेक्शन ड्रॉ होता है, कैसे डिफरेंस ड्रॉ होता है, कैसे कॉम्प्लीमेंट ड्रॉ होता है, मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। जैसे अगर आपको ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन बी पहले आप निकाल लीजिए। ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? 1 और 2, तो 1 और 2 लिख लीजिए। ठीक, अब यूनियन भी निकालिए, सारी चीज निकाल लेती हूँ, फिर मैं उसकी एक एक डायग्राम बनाती हूँ। 1 2 3 4 6 8, ठीक है। ए माइनस बी, ए माइनस बी हो जाएगा 3 4 और बी माइनस ए क्या हो जाएगा आपका? बी माइनस हो जाएगा 6 एंड 8 हो जाएगा, ठीक है। और ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा आपके पास? 5 6 7 8 9 10। सब समझाती हूँ मैं आपको एक एक करके। और बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 3 4 5 7 9 एंड 10 हो जाएगा। चलिए, इंटरसेक्शन समझ में आया? ए इंटरसेक्शन बी कि जो दोनों में कॉमन हो, 1 2 हो गया। यूनियन में क्या है? कॉम्बिनेशन पूरा 1 2 3 4, 1 2 ऑलरेडी लिखा हुआ, 6 एंड 8 हो जाएगा। डिफरेंस में क्या? केवल ए की ही बातें रखनी, बी की नहीं, तो जो कॉमन है उनको निकाल दिया तो क्या बचा? 3 एंड 4 बचा। इसी तरीके से 1 2 निकाल दिया तो क्या बचा आपके पास? 6 एंड 8 बचा। कॉम्प्लीमेंट मतलब इस पूरे में से 1 2 से 4 सब्ट्रैक्ट मतलब निकाल दिया तो क्या बचा? 5 से लेके 10 तक। और बी में क्या हो गया आपका? देखो 1 2 3 यहाँ पर छूटा हुआ है तो 3 4 और 5 छूटा है, 7 9 10 छूटा है। अब इसको बनाएंगे कैसे? देखो, पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ए और बी सेट, ए और बी, ठीक है। देखो, पहले तो हम लोग समझेंगे कहाँ क्या पॉइंट है। इंटरसेक्शन मतलब दोनों के हिस्से में कॉमन। कैसे? देखो बच्चों, ये मान लिया हमने इसको स्टैंडिंग लाइन से बना दिया, ठीक। और इस बी सेट को स्लीपिंग लाइन में बना दिया, ठीक है। तो कॉमन चीज यानी जहां पर स्टैंडिंग और स्लीपिंग बोथ है, तो वो कौन सा हिस्सा है? देखो बच्चों, ये वाला। यहाँ पे दोनों लाइनें आई हैं आपकी, तो ये कौन सा हिस्सा हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अब यूनियन क्या हो जाएगा? ये पूरा, ठीक, ये हो गया। अब देखो, नंबर्स कैसे लिखते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, तो कैसे लिखोगे? देखो, जो इंटरसेक्शन में पॉइंट आए हैं 1 और 2 लिख दो, बाकी जो बचे इधर उधर लिख दो। ए में कितना है? 1 2 3 और 4, ठीक है। और बी में कितने हैं? 6 और 8 हो जाएगा।
तो इंटरसेक्शन में ये दिख गया कि 1 और 2 है। ठीक है बच्चों, अब देखो कैसे हम लोग a माइनस बी निकालते हैं। हम लोग कैसे a माइनस बी निकालते हैं, पहले हम लोग उसका मतलब समझेंगे कि केवल एक एलिमेंट हो, यानी जो इंटरसेक्शन में हो उसको हम लोग छोड़ देंगे, यानी ये वाला हिस्सा। ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा। इसी तरीके से केवल इधर का हिस्सा, कॉमन वाला हिस्सा छोड़ देंगे तो ये क्या कहलाएगा, b माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, कि जिसमें इस कॉमन हिस्से का कोई यूज ना हो, केवल बी हिस्से का यूज हो और उसके इस हिस्से का इस्तेमाल ना हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, a माइनस बी और b माइनस सी। इसको हम लोग लिख देंगे 3 4, 3 और 4 हो जाएगा, और b माइनस ए में क्या हो जाएगा, 6 और 8 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग एलिमेंट भी लिख सकते हैं। अब बारी आती है हम लोग a कॉम्प्लीमेंट क्या होता है और b कॉम्प्लीमेंट। अब देखो a कॉम्प्लीमेंट कैसे बच्चों निकालेंगे, ये a है और ये पूरा यूनिवर्सल u है, तो a को छोड़ देंगे, यानी ये क्या कहलाएगा, ये अगर a है तो ये जो बाहरी हिस्सा है वो क्या कहलाएगा, a कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। इसी तरीके से अगर इसका नाम b रख देंगे तो b कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। ठीक है, तो आपने वेन डायग्राम समझा, कैसे a यूनियन b वेन डायग्राम में रखते हैं, a यूनियन b क्या होता है, a इंटरसेक्शन b क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, डिफरेंस क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास लास्ट टॉपिक ये बच्चा है कि इस जो है सेट का हम लोग यूज अपनी लाइफ में, यानी क्वेश्चंस लाइफ क्या, क्वेश्चंस कैसे हम लोग एक प्रतियोगिता वाली एग्जाम में कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे इस तरीके का क्वेश्चन है कि इतने लोगों ने चाय पसंद की, इतने लोगों ने कॉफी पसंद की, और जो है कुछ लोग जो है कुछ दोनों चीज पसंद करते हैं, तो ये बताइए कि चाय कॉफी दोनों लोग, पूरे लोग कितने लोग पसंद करते हैं, या कितने लोग केवल चाय चाय पसंद करते हैं, या कोई कॉफी पसंद करता है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट पार्ट में मैं बताऊंगी, उसके बाद आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ओके।